नमस्कार मित्रों, विकास क्लासेस इलाहाबाद में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विकास। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वह संधि के बारे में बात करने वाले हैं। संधि में अभी तक मित्रों आपने 4 संधियां पढ़ रखी हैं। पहली संधि आपने दीर्घ पढ़ी है, दूसरी आपने गुण पढ़ी है, तीसरी आपने जो वृद्धि पढ़ी है, चौथी आपने यण संधि पढ़ी है और लास्ट आज जो मैं संधि की समाप्ति करने वाला हूं, यानी लास्ट संधि जो हम मित्रों पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे अयादि संधि। यानी आज की जो डेट है वह आपकी स्वर संधि की लास्ट है, यानी यहाँ से आपकी स्वर संधि आपकी खत्म हो जाएगी। इसके बाद आपकी 1-2 संधियां स्वर में ही और बची हैं, वह मैं आपको संस्कृत जब पढ़ाऊंगा तब वहां पे कवर करूंगा। और यहाँ पर देखा जाएगा हिंदी में स्वर संधि की लास्ट संधि है जिसका नाम है मित्रों आपके सामने अयादि संधि के नाम से आप इसको जानते हैं। अयादि संधि है क्या, देखिएगा। अयादि संधि में अगर मैं आपसे बात करना चाहूं कि अयादि संधि जो आपकी है, अयादि संधि यानी इसमें अगर देखा जाएगा कि अगर संधि की पहचान आप करना चाहोगे, यानी अयादि संधि की पहचान आप करना चाहोगे, तो पहचान करने के लिए आपको बहुत ही सरल नियम है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, सूत्र हिंदी में आपका कभी भी नहीं पूछता है, तो सूत्र को लेकर बिल्कुल परेशान आप लोग मत होइएगा। जो संधि के सूत्र होते हैं, अगर सूत्र कभी पूछता भी है तो आपका उस संधि में ही सूत्र आपका रहता है। यानी अगर सूत्र का नाम देगा तो आप देखोगे कि उस सूत्र में ही आपकी जो संधि है उसका नाम छिपा रहेगा। एचो या वह, यानी ऐसे करके सूत्र होते हैं। इको यणचि आपने सुना, अकार सवर्णे दीर्घ सुना आपने, आद गुणा सुना। जितने नाम आप सुन रहे हो इन सब में आपका जो सूत्र है उसी सूत्र में ही संधि का नाम छिपा हुआ है, तो अलग से याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता आपको मित्रों नहीं है। तो आइए इसकी शुरुआत करता हूं मैं आदि संधि की। अयादि संधि की जो पहचान है मित्रों वो आप थोड़ा सा समझिएगा। देखिएगा, अयादि संधि की पहचान क्या है कि सार्थक शब्द नहीं होगा। देखिएगा, सार्थक शब्द पहली बात ना हो, पहला पॉइंट, सार्थक शब्द नहीं होगा। इसके बाद शब्द के बीच में, अब देखिएगा, शब्द के बीच में आपको या मिलेगा और वा मिलेगा। शब्द के बीच में क्या मिलेगा, या वा मिलेगा, तथा या वा से पहले कोई आधा अक्षर नहीं होगा, तथा संपूर्ण शब्द 3 अक्षर का होगा, तथा संपूर्ण शब्द 3 अक्षर का होगा। देखिएगा, यही है आपके संधि पहचानने की ट्रिक है। ये देखने में बड़ा लग रहा है आपको, पर है बहुत शॉर्ट में। यह संधि में आपने पढ़ा था कि शब्दों के बीच में या वा आए और या वा से पहले कोई भी आधा अक्षर आता है तो समझिएगा यह संधि है। अयादि संधि में ऐसा नहीं है। अयादि संधि में भी आपका शब्दों के बीच में जैसे आपके यण संधि में था वैसे यहाँ भी आपका या और वा आपको मित्रों मिलना ही मिलना है, लेकिन या वा के पहले आपका आधा अक्षर नहीं मिलेगा। अगर या वा के पहले आधा अक्षर मिले तो समझिएगा यण संधि, और या वा से पहले आधा अक्षर ना मिले तो समझिएगा कौन सी संधि, अयादि संधि। और अयादि संधि हमेशा जो शब्दों की संख्या है वो हमेशा जो वर्ण है 3 ही वर्ण आपके आएंगे, कभी भी 4 वर्ण आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यानी अयादि संधि में सिर्फ आपको जो चीज याद रखनी है, पहला कॉन्सेप्ट आपके सामने जो बनकर आया वो मित्रों क्या बना, या वा, और इसके साथ साथ जो आपके 3 वर्ण। तो यहां पर अगर मैं बताना चाहूं, इसको देख लीजिएगा एक बार पुनः से समझिएगा। देखिएगा, शुरुआत जो होगी आ से होगी,
या दीर्घावर्ण, यानी जो शुरुआत होगी आया दीर्घावर्ण होगा, उसके बीच में या आएगा या तो वा आएगा, और इसके बाद जो आपका पूरा शब्द होगा उसमें वर्णों की संख्या 3 वर्ण रहेगी बस। ये लीजिए, ट्रिक आपकी छोटी सी निकलकर आपके सामने आ गई है। शुरुआत में आपका लघु हुआ या दीर्घ आएगा, फिर या वा आएगा, और इसके बाद जो पूरा संपूर्ण शब्द मित्रों मिलेगा वह सिर्फ 3 शब्दों का ही, आपको 3 वर्णों का ही मिलेगा। तो समझ लीजिएगा आपकी जो संधि बनेगी वो कौन से मित्र बनेगी, अयादि बनेगी। अब देखिएगा, ये तो संधि पहचानने का नियम आपके सामने मैंने बताया, यानी ये जो नियम है ये संधि पहचानने का नियम है। जैसे आपके सामने अगर मैंने शब्द लिखे यहां पर नयन, पवन, पावक, गायक, इधर लिख दीजिए, संधि विच्छेद करने में दिक्कत होगी, गायक, गायिका, श्रवण, नायिका, नयन, पवन, पावक, गायक, गायिका, श्रवण, नायिका, ये जो जितने भी मित्रों आप लोग शब्द देख रहे हैं, यह शब्द जो उदाहरण आपके सामने मैंने लिखे हैं, यह किसके हैं, सब के सब आपके अयादि संधि के ही उदाहरण आपके सामने लिखे हुए हैं। यहाँ आप क्या लिख सकते हो, भवन लिख सकते हो। तो ये सारे के सारे उदाहरण किसके हैं, अयादि संधि के हैं। देखिएगा, मैंने बताया शुरुआत में लघु आया दीर्घ आएगा, ना में आपका जो छिपा हुआ है लघु आ छिपा है ना, उसके बाद शब्द के बीच में या तो या वा तो वा या आया है, और इसके बाद आपको कोई भी वर्ण आ सकता है, लेकिन जो संपूर्ण शब्द वाक्य के वर्ण की बात होगी, संपूर्ण शब्द की बात करूंगा, उसमें 3 ही वर्ण मिलेंगे। देखिए यहाँ पर भी आ छुपा हुआ है, बीच में वा आया है, यहाँ भी आपका दीर्घ आ है जैसे नियम के अनुसार, और आपका वा आया है, यहाँ भी आप देखोगे दीर्घ आ है और या है, यहाँ पर दीर्घ आ है, या है, यहाँ पर आपका लघु आ है, वाह है, यानी या और वाह हर एक शब्द में आपको मिलेंगे और वह बीच में आएंगे, और संपूर्ण शब्द आपका 3 वर्णों का मित्रों है। ये आप देख लीजिएगा, बिल्कुल सटीक आपका है, यानी सिर्फ आपको इतना याद रखना है बस, लघु आ, दीर्घ आ, या वा और 3 वर्ण, इसके अलावा दीर्घ संधि में आपका कुछ भी नहीं है। तो ये मित्रों थी संधि पहचानने का नियम, यानी यहाँ से आप संधि को क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो। आइए अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि जब आपको संधि विच्छेद करने के लिए दिया जाएगा, यानी जब आपसे कहा जाएगा कि आप संधि विच्छेद करिए, तो संधि विच्छेद कैसे होगा उसके बारे में आइए थोड़ा सा यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ डिटेल से। देखिएगा, जब भी आपसे संधि विच्छेद कहा जाएगा कि संधि विच्छेद करिए, तो संधि विच्छेद मित्रों करने के लिए जैसा मैंने बताया कि आपका शुरुआत में क्या आता है, आएगा या तो दीर्घ आएगा, या आएगा या और वो आएगा। अब जब संधि विच्छेद आप करोगे तो इनको आप चाहो तो मिला सकते हो, आ और या मिलकर क्या बन जाएगा, आए। अब तिर्यक का गुणा करिएगा, आए मिला, फिर आप क्या मिला दीजिएगा, आए, एक तरफ करने के लिए है आए, फिर इसके बाद आओ बना आपका, और उसके बाद फिर कर दोगे तो क्या बन गया मित्रों, आओ बन गया। अब देखिएगा, जब आप किसी शब्द का विच्छेद कर रहे हो, अगर आए आए शब्द का विच्छेद करने पर आए आए, तो आए हमेशा ए में बदलेगा, आए हमेशा आए में, आओ हमेशा ओ में, और आओ हमेशा जो बदलेगा आपका आओ में बदलता है, याद रखिएगा। आए ए में, आए आए में, आओ ओ में, आओ आओ में बदलेगा आपका। जैसे आपके सामने अगर नयन शब्द लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने मित्रों देखा नयन लिखा है, अगर मैं इन शब्दों को देखेगा, आपको एक बात समझ लेना है, समझने के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। शब्द अगर मैं देखूं ना लिखा है, ना में क्या आ रहा है, ना आया या न, समझिएगा।
ना में क्या निकल रहा है, आ निकल रहा है, या में क्या निकल रहा है, आ निकल रहा है, और अंतिम वाला जो आपका वर्ण है उसको उसी तरह से लिख देना है। तो क्या बन गया, नयन। अब देखिएगा मैंने क्या बताया कि जब शब्दों के बीच में आपका आय आए तो किसमें बदलेगा, ए में। अब देखिएगा आय मिला तो आय किसमें बदलेगा, ए में। तो ना है, ना आपने ये लिख दिया, और आय जो आपका है कहां चला गया, ए में, तो ए आपका यहां आ गया, धन का चिन्ह लग गया, और क्या बचा, अन। तो ने धन अन बराबर नयन बन जाएगा मित्रों। आसान है कि नहीं है। दूसरा देख लीजिए, वो भी समझ जाएगा। पवन है, अगर पवन आप लिखोगे तो पा वा न, देखिएगा पा में क्या लगा है, आ है, वा में क्या लगा है, आ, और अंतिम वर्ण आपको वैसे लिख देना है। अब शब्दों के बीच में क्या मिल रहा है, औ मिल रहा है, औ आए तो किसमें बदलता है, ओ में बदलता है। तो यहां पर आपने लिखा पा, ओ की मात्रा पो, धन अन बराबर पवन बन गया आपका। पावक लिखा है, पावक, पावक यानी आव आ रहा है, और जब आव आए तो किसमें, औ में, तो क्या बनेगा, पाव धन अत बराबर पावक। गायक लिखा है, शब्दों को तोड़ोगे, गा में क्या है, गा या क। अब देखिए गा में दीर्घ है, या में आ है, और अंतिम वर्ण को लिख देना है। तो आय आया, आय आए तो किसमें, आय में, तो क्या बन जाएगा, गाय धन अक बराबर गायक बन गया। गायिका है, अलग कर लीजिएगा, देखिएगा गा में क्या छिपा है, आ, या में क्या छिपा है, ई। सही लिखा है नहीं लिखा भाई। हलंत क्यों लगा रहा हूं मैं इन वर्णों के नीचे, क्योंकि जब भी किसी वर्ण में से उसके स्वर को बाहर कर लोगे तो स्वर को बाहर करने के पश्चात मित्रों आपका जो वर्ण है उसके नीचे आपको हलंत का प्रयोग कर दोगे, क्योंकि वो स्वर विहीन हो गया है तो आधा रूप में माना जाएगा। और जब किसी वर्ण को आपको आधा रूप में दिखाना होता है तो उसके नीचे आपको हलंत का प्रयोग कर सकते हो। तो इसलिए मैं जो प्रयोग कर रहा हूं हलंत का कर रहा हूं। तो देखिएगा आय आया, आय आए तो किसमें, आय में बदलेगा, तो गा आय की मात्रा, और ये जो बचा आपका अक हो गया। अगला था गायिका, गायिका में आय आया है तो क्या बन जाएगा, गाय बन जाएगा, और यहाँ क्या बचा, इका, तो गाय धन इका बराबर गायिका बन जाएगा। आपको क्लियर हो रहा होगा मुझे लगता है पूरी तरह से। देखिएगा श्रवण शब्द है, तो श्रवण जो अड़ा आपका होता है, अड़ा का परिवर्तन हमेशा ना में होता है, याद रखिएगा। कभी आप प्रत्यय का भी प्रयोग करोगे तो प्रत्यय भी हमेशा अड़ा का जो ना में बदलता है। तो इसीलिए यहाँ भी श्रवण का जो श्रवण, यानी अगर मैं इसको वर्ण को अलग करना चाहूं कैसे होगा, देखिएगा श्रा वा न, अव आया, अब अव है तो ओ में, तो क्या बन जाएगा, श्रोधन अन बराबर श्रवण बन गया ना, ये अन आपने ले लिया। नायिका है तो आय, आय आ रहा है तो आइए, तो नए धन इका बराबर नायिका बन गया मित्रों। तो मुझे आपने संधि देखी, यहां पर अयादि संधि मित्रों आपका क्लियर हो चुका होगा। तो इसी के साथ ही साथ आपकी जो अयादि संधि है मित्रों मैंने आपको बता दी है, और ऐसी ट्रिक बताई है कि आपको अगर एक बार आप इसको देख लोगे तो आपको संधि कभी भी नहीं भूलेगी। तो मेरे संधि को आप अच्छे से देखो, उसको आप पढ़ो, निश्चित है आपको सफलता 100% दोस्तों मिलनी ही मिलनी है। और एक बात दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो, जिसमें रात्रि 9:30 बजे आपको क्विज प्रतियोगिता डेली मिलती है, और उसके साथ साथ जो क्विज प्रतियोगिता होती है मित्रों उसकी पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल कराता हूं, जो किसी भी चैनल में आपको नहीं मिलती है। तो जरूर मेरे साथ जुड़ें, और इसके साथ ही साथ आप शिक्षा से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी आपको मिलती है। तो तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं व्यंजन संधि के साथ एक नए एपिसोड में, या कह लीजिए नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद, नमस्कार।